जो झूठों के सरदार का झंडा उखड़ेगा उसकी शुरुआत बिहार से। शायद मुझे लगता है इस सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कर्नाटक के अंदर क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है। साथियों, लोकसभा का चुनाव है, एक खेमे में भयंकर घबराहट है और उसका असर यह है कि एनडीए के मुख्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले चरण से ही, शुरुआत से ही, और खास तौर पर जब पहला चरण समापन हो गया उसके बाद से ही बहुत घबराहट में नजर आ रहे हैं कि इस बार जो झूठों के सरदार का झंडा उखड़ेगा उसकी शुरुआत बिहार से ही हो। सबसे पहली घटना मैं कर्नाटक की लेना चाहूंगा। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है। शायद मुझे लगता है इस सदी का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो कर्नाटक के अंदर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस दल के नेता जिसकी पीठ थपथपाते हुए मोदी जी थक नहीं रहे थे कुछ दिन पहले, जो वर्तमान में भी सांसद हैं और सांसद के प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई है अभी तक कि कर्नाटक में या दिल्ली में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन सब लोगों को लगी, हमने आपने भी लगवाई, जिसके लिए बहुत ढिंढोरा पीटा गया। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सब वैक्सीन डेवलप करा दी, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल स्टडीज पंडित नेहरू जी बनाकर चले गए थे और सरकार का उस वैक्सीन को डेवलप करने में कोई रोल नहीं था। साइंटिफिकली अगर देखें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन से कोलैबोरेशन करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी किया वो पूरे देश को पता है। एक अदालत में विदेश में कहा है कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीटीएस यानी कि कोई भी क्लॉट बनता है और उसकी वजह से हार्ट फेल के अंदेशे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का स्वास्थ्य विभाग जो है और जो मेडिकल साइंसेज से जुड़े हुए देश के तमाम संस्थान हैं वो अभी तक शांत क्यों हैं, अभी तक खामोश क्यों हैं? क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री को आकर ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए कि क्या वो वहां पर न्यायालय के अंदर कहा गया है उस कंपनी के द्वारा वास्तव में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कि जब आपको ये पता था सब कुछ और हम बार बार कह रहे थे तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे? तीसरा सवाल हमारा कि जिस तरह से तमाम मौतें हुई, क्या सरकार ने उसका कोई आंकड़ा बनाया? क्या उसके लिए कोई रिसर्च की कोई चेन बनाई गई? क्या किसी भी रूप में किस तरह से क्या मौतें हुई, क्या स्ट्रैटेजी, क्या ट्रेंड रहा, उसके लिए कोई भी साइंटिफिक, जिस तरह से जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जीनोम टेक्नोलॉजी है, जो भी हो, क्या उस तरह का किसी भी प्रकार से उपयोग करके और आगे के लिए इस तरह की घटना ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ, क्या उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई काम किया है? इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो केवल झूठ बोलने, हिंदू मुसलमान करने, वोटों को बटोरने, इसके आगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इलेक्शन कमीशन को इतना समय क्यों लग रहा है वोट परसेंटेज बताने में? ये तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का काम है। आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, सब फॉर्म भरे जाते हैं। अगला फेज जब भी चुनाव का हो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सेम डे बताया जाए देश की जनता को कि कितना वोट परसेंटेज हो रहा है। भाजपा के जितनी भी प्रवक्ता हैं लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वंचितों, शोषितों के दुश्मन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल शासन करने के बाद भी उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और कांग्रेसी दिन और रात और सपनों में भी याद आती है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सरकार उन्होंने 10 वर्षों तक चलाई होगी। एक निकम्मी सरकार उन्होंने चलाई। देश को, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे विदेश नीति हो, सबके गर्त में पहुंचा दिया है।
खैर अब उनके जिन जाने वाले हैं, 4 जून तक वो जो भी बोलें देश को सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। भाजपा बार बार कह रही है कि कांग्रेस जो है सो संविधान को बदलना चाहती है और देश की जनता को लूटना चाहती है। कांग्रेस ने संविधान में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन किए। संविधान में क्या बदलना चाहती हैं वो तो क्लैरिफाई कीजिए। 10 साल तक आप सत्ता में रहे, आप ही देश को डराते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान भी दिया और संविधान को आगे ले जाने का भी काम किया और संविधान को और मजबूत करने का भी काम किया। बीजेपी को इस तरह के सवाल उठाकर अपनी कमजोरी नहीं दर्शानी चाहिए। तो आपने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक जी ने क्या क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर, और इन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती आई है और वो झूठ बोलती रहेगी। और जहाँ तक शोषितों वंचितों को लूटने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं।